नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अकादमिक वार्ता पर। लास्ट क्लास में जहां विषय को छोड़ा था वहीं से विषय को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री की क्लास में हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सोर्सेस देखा, प्रागैतिहास काल देखा, ताम्र पाषाण काल देखा। उसके बाद हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक क्लास हम लोगों ने की है, ये दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, उत्खनित स्थल हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थल जो हैं, स्थलों की खोज की जा चुकी है, है ना। इसमें से 7 स्थल ऐसे हैं, 7 स्थल ऐसे हैं जिनको महानगर की संज्ञा दी गई। 7 स्थल ऐसे हैं जिनको महानगर की संज्ञा दी गई। जिनको नगर की संज्ञा दी गई, सॉरी। इसके अंतर्गत सबसे पहला स्थल हम लोग हड़प्पा को पढ़ेंगे। हड़प्पा, सबसे पहले जब कोई भी स्थल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, मन में प्रश्न आता है, इसके खोजकर्ता कौन थे। खोजकर्ता कौन थे, तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी इसकी खोजकर्ता थे। इस स्थल की कब की थी, वर्ष तो 1920 में, 1920-21 में। नदी तट कौन था, नदी तट तो नदी रावी नदी, रावी नदी के तट, रावी नदी के किनारे टा बना है, तट किनारा, है ना। अब इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले यहाँ से अन्नागार मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब समझ रहे हो, अनाज को सुरक्षित करने हेतु स्टोर, अनाज को सुरक्षित करने हेतु स्टोर। जैसे आज की सरकार क्या करती है, एफसीआई जान रहे हो तुम लोग, एफसीआई, एफसीआई में अनाज को एक सरकारी रेट के थ्रू खरीद के सरकार उसको स्टोर कर लेती है। जैसे अगर कोई अकाल आ जाए, आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो सरकार के पास इतना अनाज होता है कि हम लोगों को फ्री वितरण कर सकती है ना। इस तरीके से लगभग 12 अन्नागार मिले हैं जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। मात्र प्रधान यहाँ की संस्कृति थी, इसलिए एक महिला या एक स्त्री, इस तरीके से कह सकते हैं, उर्वरता देवी की, उर्वरता देवी एक महिला जो है, दोनों पैरों को फैलाए हुए एक स्त्री, जिसके जन्नांग से पौधा निकलता हुआ, है ना। दोनों पैरों को फैलाया हुए स्त्री के जननांग से पौधा निकलता हुआ,
उर्वरा देवी का प्रतीक, जिसे इतिहासकार पृथ्वी देवी कहते हैं, पृथ्वी देवी कहते हैं, या अथवा उर्वरा देवी, उर्वरता की देवी। ठीक है। समाधान मिला, समाधान के साक्ष्य मिले। समाधान के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से पासा मिला, पासा मनोरंजन के लिए ये लोग खेलते थे। मुद्राएं मिली हैं, मोहर व मुद्राएं मिली हैं। मोहर व मुद्राएं मिली हैं। श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मिला है ना। एक स्केल मिली है, स्केल मिली है। नृत्य एक मूर्ति मिली है, नृत्य मूर्ति मिली, नृत्य मूर्ति मिली। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है इसकी। इसी तरीके आगे है मोहनजोदड़ो। हम लोग मोहनजोदड़ो विशेष एक मोहनजोदड़ो जो है विशेष एक स्थल है ना। तो मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? या उत्खनन करता राखलदास बनर्जी, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। राखलदास बनर्जी। उन्नीस सौ 22 में, वर्ष 1922। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। यहाँ से अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है, पूछा जाता कई बार। उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था। जलरोधी दीवारें मिली हैं।
जो जिप्सम से ईंटों की चिनाई होती थी। स्नानागार मिला है, स्नानागार का जो वस्त्र वगैरह बदलने के लिए। अन्नागार मिला है। पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास। अर्नेस्ट मैके ने इस भवन को पुरोहित आवास कहा है, जो सबसे बड़ी इमारत मिली है। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। ये अन्नागार जो है ना, लेकिन अर्नेस्ट मैके ने इसको पुरोहित आवास कह दिया। किसने कहा? अर्नेस्ट मैके ने इस भवन को पुरोहित आवास कह दिया। है ना। एक सभा भवन मिला है। सभा भवन। ये एक ऐसा भवन मिला है जिसमें लकड़ी की बेंचें पड़ी हैं, है ना। इसलिए जॉन मार्शल महोदय ने जॉन मार्शल महोदय ने इसे सभा भवन कहा। है ना। पशुपति की मोहर मिली है। पशुपति को मोहर मिली है। इसके जो जानवर मिले हैं, जैसे बाईं तरफ भैंसा व गैड़ा है, जबकि दाहिनी तरफ हाथी व बाघ है, नीचे हिरन है, मोहर है एक, है ना। पशुपति की एक मोहर मिली है, समझ रहे हैं। यहाँ से एक बेलनाकार मोहर मिली है। यहाँ से एक बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहर मिली है। पुरोहित मूर्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरोहित मूर्ति मिली है। पूछा जाता है पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। ये 3 पत्तियाँ चादर ओढ़े हुए, मतलब चूना पत्थर की बनी हुई है, और ये 3 पत्तीदार, इस तरीके से 3 पत्तीदार चादर ओढ़े हुई है। दिखा देंगे आपको नेट पे, आप पुरोहित मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली करके नेट पे सर्च कर लेना, आ जाएगी। कांसे की नेतृत्व नारी मूर्ति मिली है। कांसे की नृत्य नारी मूर्ति मिली है।
लंबी लिस्ट है, थोड़ा सा किताब एक ले लीजिए आप लोग। इसके पांडे का ले लीजिए, उपेंद्र सिंह का ले लीजिए, रोमिला थापर का है। एक दिन किताब अलग से पूरा बता देंगे कौन कौन सी किताब है ना। चलिए, कालीबंगा। कालीबंगा सबसे पहले खोज करता कौन था? इसको थोड़ा सीधा लिखा जाए, है ना। खोजकर्ता कौन है? 1952 में अमलानंद घोष ने। खोज की थी। बाद में 1961 में बीबी लाल बीके थापर इसकी नदी कौन सी है? घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी कहाँ स्थित है? स्थान कहाँ है ये? राजस्थान में। राजस्थान हनुमानगढ़, है ना। हनुमानगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा है ना। कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? कालीबंगा इसलिए पड़ा नाम इसका, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। यहाँ से कृषि के प्रमाण मिले हैं। कृषि के प्रमाण एक साथ 2 फसल उत्पन्न करने के प्रमाण मिले हैं। चना और सरसों के हमने यहाँ इस तरीके से बताया था आपको, खेत की जुताई कैसे होती है। खेत है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको अमूमन से कैसे जोतते थे? पहले ऐसे से जोतते थे, है ना। पहले से सीधा सीधा जोतेंगे वैसे, फिर बाद में इसे बेड़ा बेड़ा जोतेंगे, है ना। तो इसी में क्या है, यहाँ सरसों लगा दिया, सरसों का बीज डाल दिया, और यहाँ चने का बीज। सरसों का पेड़ बड़ा होता, लंबा होता, चने का पेड़ छोटा होता है, इसलिए एक साथ एक समय में फसल बोई जाती है। यहाँ मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं। खिलौने मिले हैं। यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। बहुत पूछा जाता प्रश्न, अग्निकुंड के साक्ष्य और कृषि के साक्ष्य, दोनों चीज बात है। अग्निकुंड के साक्ष्य मतलब यज्ञ वेदिकाएं। यज्ञ वेदियां, है ना। ईंटों से बने चबूतरे मिले हैं। यहाँ से सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ सड़कों को पक्का करने का प्रयास मिला है।
यहाँ से एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार मुद्रा मिली है, बेलनाकार मुद्रा मिली है। समाधान मिले, कब्र मिले, कब्र 37, माता देवी की मूर्ति मिली। इस तरीके से कई चीज़ें मिली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। कालीबंगा में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक कृषि के प्रमाण, जबकि हल नहीं मिला, हल बनावली से मिला है, बनावली हरियाणा से, लेकिन कृषि के प्रमाण में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। दूसरा अग्निकुंड के प्रमाण, ये बहुत पूछा जाता है। सड़कों को पक्का करने के प्रमाण, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न में। नेक्स्ट है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है वो लोथल। तो खोज करता सबसे पहले लोथल देखेंगे हम लोग। खोज करता कौन है सबसे पहले? तो SR राव हैं, SR राव साहब। वर्ष 1954, नदी भगोआ। अब ये पूछ लेगा नदी का नाम, जैसे स्थान का नाम डाल देगा, ठीक है। मान लीजिए लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे एक तरफ ये लिख देगा स्थल का नाम और एक तरफ नदी का नाम, और नदी मिसमैच दे देगा, फिर कहेगा मिलान करिए आप। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे हम आपको, उसके साथ साथ हम कुछ मॉडल पेपर आपको करवाएंगे। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि वो चीज़ें मिस ना हो पाए आपसे। अभी बहुत जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं इसमें, और उसके साथ साथ हम कुछ मॉडल पेपर तैयार किया हूँ, बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ, वो भी यहाँ आपको एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा रात को 9 बजे, हर दिन अपलोड करें, ठीक है। सबको ठीक ठाक चलता रहे, प्रार्थना करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए आप लोग, है ना। हमारी पूंजी आप स्टूडेंट लोग ही हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें से कुछ जैसे मृदभांड मिला है, मृदभांड है ना, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अन्नागार मिला है, है ना। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा क्या होता था? मतलब बंदरगाह। बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नदी थी भगवा नदी, ये भगवा नदी है, भगवा नदी के ये गोदीवाड़ा भगवा नदी पर बना हुआ है। इसी से है ना व्यापारिक संबंधों के बारे में पता चलता है। यहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य यहाँ से भी मिले, अग्नि पूजा के। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक कारखाना मिला है ना, मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है, पूछता है कभी कभी, हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न आता है।
तो लोथल से। यहाँ से सूती वस्त्र और सूती वस्त्रों के रंगने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से सूती वस्त्र व सूती वस्त्र रंगने के प्रमाण मिले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ से मिट्टी से बना एक जहाज खिलौना मिला है। मिट्टी से बना जहाज खिलौना मिला है। खिलौना जहाज। यहाँ से युग्मित सवाधान मिले। मतलब समझ रहे हो, युग्मित का मतलब एक साथ कई लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ से पंचतंत्र की कहानी का मृदभांड मिला है। पंचतंत्र की कहानी का मृदभांड। एक मिनट, मृदभांड सही से लिख दें। मृदभांड, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। मृदभांड मिला है। पंचतंत्र की कहानी आप लोग जानते हो, चालाक लोमड़ी की। दरअसल ऐसा होता है, एक भूखा कौवा था, वो रोटी लेकर के आता है, पेड़ पर बैठा होता है, नीचे लोमड़ी आती है, बहुत चालाक होती है। वो कहती, कौवा भाई आप बहुत मीठा गाते हो, गा के सुनाओ। कौवा भाव में आ जाता, गाने लगता है, रोटी का टुकड़ा गिर जाता है नीचे, लोमड़ी उठा के भाग जाती है। ये बहुत सबसे ज़्यादा अनुवाद पंचतंत्र का हुआ है, लगभग 50 भाषाओं तक। अंग्रेजों ने इसका अनुवाद पहले आते ही कराया था। पंचतंत्र का है, श्रीमद् भगवद गीता का है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चनहूदड़ों। चनहूदड़ों की खोज किसने करी थी? खोजकर्ता ये एनजी माजुमदार थे। एनजी माजुमदार। एनजी माजुमदार। तो एनजी माजुमदार, और स्थान कहाँ है? सिंध प्रांत में है। ये स्थान सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ, ये एनजी माजुमदार ने 1931 में खोज की थी। बाद में उत्खननकर्ता इसका, उत्खननकर्ता जो है दूसरे व्यक्ति हैं, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, ये 1935 में उत्खनन किया। यहाँ से चनहूदड़ों से क्या मिला? बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले तो मनका बनाने का एक कारखाना मिला है। मनका बनाने का एक
कारखाना मिला है। ठीक है, यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य है ना। यहाँ से जो ईंटों के प्रमाण मिले जो कुओं में प्रयोग की जाती थी। यहाँ से एक इंक पोर्ट मिला है, दवात, जिसमें दवा वो रखा जाता था, इंक रखी जाती है, इंक पोर्ट है ना। पहले देखते हूँ कि इंक पोर्ट से ही लिखा जाता था, है ना। वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। ईंटें मिली हैं जो कुएं में लगाई जाती थी, जिनका प्रयोग कुआं निर्माण में किया जाता था, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चलिए धौलावीरा ना। चलिए धौलावीरा क्या खोज करता? जेपी जोशी। जोशी ठीक लिख देते हैं, जेपी जोशी। RS बिस्ट। इसकी खासियत है ये तीन खंड सुरक्षा दीवार से घिरा है। तीन खंडों में बटा है। अपवाद स्वरूप है, बाकी सब 2 खंडों में बटा है, 3 खंडों में बटा है। यहाँ से वर्षा जल संचयन का प्रमाण मिला। वर्षा जल संचयन का प्रमाण मिला, है ना। खेल कूद के प्रमाण मिले। खेल कूद के प्रमाण मिले। एक प्लेट मिली यहाँ पर, उस पर 10 अक्षर लिखा हुआ है ना। ये बहुत पूछा गया, इसको गूगल पर आप सर्च करना तो मिल जाएगी वो प्लेट देखने के लिए। नेम प्लेट जैसे घर के बाहर नहीं लिखती, उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना, है ना। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में खिलौने, चलिए इसको लिख देते हैं, नेम प्लेट मिलेगी, है ना। नेम प्लेट है ना।
चलिए, इतना आज पर्याप्त है। कुछ छोटे छोटे और भी जो हैं उन्हें आप किताब से देखिए, थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिए। जैसे एक राखी गढ़ी है, जो ये राखी गढ़ी है पूछा जाता है कभी कभी, इसीलिए राखी गढ़ी जो है ये, इसकी सूरज भान और भगवान दास, अमरेंद्र नाथ, इन लोगों ने इसकी खोज करी थी। और ये हिसार में है, हरियाणा में। और ये सबसे विशाल नगरों में से एक है ना, सबसे विशाल नगरों में से। जितने भी नगर हैं उनमें सबसे बड़ा विस्तृत, मतलब इसका विस्तार है ना। तो यहाँ से सांस्कृतिक जीवन के, जो बहुसांस्कृतिक जीवन, बहुसांस्कृतिक जीवन के प्रमाण मिले हैं इस तरीके से। इसका पतन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए दरअसल क्या है, जिस तेजी से ये प्रकाश में आई उसी गति से ये विनष्ट भी हुई, है ना। विद्वानों ने कई कारण बताए, विद्वानों ने बहुत सारे कारण बताए। विद्वानों ने कई कारण बताए, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, एवं साधनों का अधिक उपयोग। साधनों का अधिक उपयोग। एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि कौन कौन से विचारक किसने क्या किया कहा। तो मान लीजिए जैसे विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, तो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, वासुदेव अग्रवाल, आदि। लेकिन ये अमान्य है, इसको मान्य नहीं किया गया है ना। इसी तरीके से दूसरा आप देख लो, आर्थिक अराजकता या फिर प्रशासनिक शिथिलता। चलिए, प्रशासनिक शिथिलता,
शिथिलता, शिथिलता लिखा था है, शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल साहब ने कह दिया प्रशासनिक शिथिलता के कारण। ये उदाहरण दिए कि गेहूं किसान पैदा करता था, खाते शहर के लोग थे, है ना। इसमें विदेशी आक्रमण में इन्होंने उदाहरण दिया कि पुरंदर नाम का एक व्यक्ति था, इंद्र, जो हमला कर दिया, किले को तोड़ दिया, गढ़ी को, इस तरीके से। ये भी अमान्य है। तीसरा है आर्थिक अराजकता, आर्थिक अराजकता, ये भी अमान्य है। हाँ। सूखा, गुरदीप सिंह, जलधारा में परिवर्तन, जलधारा में परिवर्तन, आरएल, स्टीम, अमलानंद घोष। ये क्या मिलान के लिए पूछता है कभी कभी। परिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन, फेयर सर्विस, महामारी, केयू कैनेडी, केयू कैनेडी। इस तरीके से बहुत सारे मत हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारा हौसला बढ़ाएं। कुछ नहीं लिख सकते हैं तो यस करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आप हमारे लेक्चर को मिस ना करें। हम बहुत जल्द ही विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लाने वाले हैं, कुछ मॉडल पेपर लाने वाले हैं, और साथ साथ एक हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं। इतिहास टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन टेस्ट होगा, आपका मूल्यांकन होगा। आप जुड़े, इस नंबर से जुड़ के आप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप अपना मूल्यांकन करिए। उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी, उसका रिजल्ट भेजा जाता है, टॉप 10 व्यक्तियों के विषय में बताया जाता है व्यवस्थित रूप से। सैटरडे संडे रात को 9 बजे ये टेस्ट सीरीज आपके, उसका भी बना देंगे एक दिन वीडियो, दिखा देंगे कैसे होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।